आज जयपुर के शहीद स्मारक पर राष्ट्रीय मठ मंदिर संघ ने धरना दिया। धरने में संत महंत और पुजारियों ने राजस्थान में मठ मंदिरों की भूमियों पर हो रहे अतिक्रमण और पुजारियों पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ जोरदार विरोध जताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट हनुमान सहाय शर्मा ने कहा कि भूमाफियाओं और प्रशासन की मिलीभगत से लगातार मंदिरों की जमीनें छीनी जा रही, पुजारियों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन मौन है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पुजारियों को न्याय और सुरक्षा नहीं मिली तो दिसंबर में दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन होगा। धरने में पुजारियों ने 10 सूत्रीय मांगे रखी। मंदिरों की जमीनें अतिक्रमण मुक्त कराने, पुजारियों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने, जमाबंदी में पुजारियों के नाम दर्ज करने, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग शामिल रही। प्रदेश अध्यक्ष राम पंडा ने कहा कि जब सनातन की सरकार है तब भी पुजारी त्राहिमाम कर रहे हैं, आखिर न्याय कब मिलेगा? धरने में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत सहित बड़ी संख्या में संत समाज और पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहीद स्मारक पे। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये सभी संत हैं और पुजारी हैं जो अलग अलग मंदिरों में अपनी सेवा देते हैं। और कहीं ना कहीं अब आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये पीड़ित संत पुजारी हैं और एक बड़ा आयोजन किया है। इनकी जो मुख्य मांग है, एक तो मंदिरों की जमीन पे जो अवैध तरीके से कब्जा भूमाफियों द्वारा किया जा रहा है और जो इन पुजारियों पे कहीं ना कहीं जो अत्याचार या कोई हादसे होते हैं उसकी जो प्रोटेक्शन है वो सरकार से मांग की जा रही है। अभी और हम उन्हीं से बात करेंगे जो पुजारी हैं, उन्हीं से मेन जो आखिर ऐसा मकसद क्या रहा और ऐसी क्या वजह रही जो पुजारियों को ही आंदोलन पे उतरना पड़ गया। बात करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? मैं एडवोकेट हनुमान साय शर्मा, राष्ट्रीय मठ मंदिर संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम राजस्थान के लगभग 27 मंदिरों के, विभिन्न जिलों से 27 मंदिरों के मामले हैं जहां अतिक्रमण की समस्या है और कुछ तहसील स्तर के अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर की पालना नहीं कर रहे हैं, भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। कुछ उनके भ्रष्टाचार और थोड़ा सा उनका मिलीभगत भूमाफियाओं से चलती है, उसके चलते पुजारियों को न्याय नहीं मिल पाता। आए दिन अत्याचार होता है, मारपीट होती है। प्रोटेक्शन बिल की मांग कर रहे हैं कि साहब एक ऐसा प्रोटेक्शन बिल बना दीजिए, बिकॉज एक एक घर है, मुश्किल से 1-2 घर है गाँव में और शहरों में वही मारपीट होती है। तो हम प्रोटेक्शन बिल की मांग कर रहे हैं। तो मुख्य मांग है तो हमारी मंदिर माफी भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करना, लॉ एंड ऑर्डर की पालना करवाए गवर्नमेंट, और तीसरे प्रोटेक्शन बिल लागू करे। और अच्छा, थोड़ा सा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सरकार तो बीजेपी की है और कहीं ना कहीं जो ये दावे कर रहे हैं मंदिरों के लिए, पुजारियों के लिए, तो वो मंदिरों के लिए तो सर हमारा तो यही एक सांकेतिक धरना है आज कि भाई सरकार अवगत हो और हमारे जो करीब 27 मंदिरों के मामले हैं पहले भी हमने अवगत करवाया है तो उनको न्याय मिले। बस पुजारियों को प्रोटेक्शन दे दो आप। हम मेन तो किसी जगह कोई बिल पारित होता है, हम मांग रहे हैं कि ऐसा बिल पारित हो पुजारियों के लिए जिसमें 10 साल की सजा हो कम से कम और नॉन अवेलेबल ऑफेंस में तुरंत गिरफ्तारी हो। तो उसकी मांग कर रहे हैं तो वो विधानसभा में इनको पारित करना पड़ेगा और उसके बिना काम चलेगा नहीं पुजारियों का, क्योंकि एक एक दो घरें वहाँ कब्जे भी होते रहेंगे और जमीनें भी जाती रहेंगी। तो मेन हमारा है कि एक प्रोटेक्शन बिल लागू करें। और जो वर्तमान में इन्होंने 2018 में पिछली वसुंधरा जी ने एक आदेश जारी किया था कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्रवाई करेंगे, उसमें मंदिर माफी भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करवाएंगे और करवा भी रहे हैं। हमारे इनकी जो एक बेचारे 2015 से 10 साल से पीड़ित थे, एक बार 91 की कार्रवाई होगी, दोबारा यदि 91 की कार्रवाई होती है तो उसमें जेल भेजा जाता है भूमाफिया को। तो दोबारा करने की हम गुहार लगा रहे हैं, वो लेके आए तो हालांकि होए ही क्यों दोबारा, क्योंकि जब आपने 91 की कार्रवाई कर दी तो पुजारी को कब्जा सुपुर्द करो। अब तहसीलदार और पटवारी वो कब्जा सुपुर्द तो करते नहीं है, तो जो स्थानीय प्रशासन है उसकी मिलीभगत से होता है। ये देख सकते हैं, ये देश की बड़ी विडंबना है कि आज जो देश का संत है, पुजारी हैं, वो धरने पे आ गया। एक बड़ा सवाल उठता है, आखिरकार पुजारी रोड पर और अपनी मांगों को लेकर
क्योंकि पुजारी जो मंदिर में पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लगातार कई मामले ऐसे हो जाते हैं जहां पुजारियों से हाथापाई या मारपीट की नौबत आ जाती है। ऐसे मामलों के ऊपर सरकार को सख्त कानून बनाने की जो जरूरत है वो इनकी मांग है। आखिर क्यों ऐसी वजह रह रही है कि जो भूमाफियाओं पे आज तक सरकार कोई सख्त कदम नहीं उठा पा रही। बात करूंगा, कुछ संत भी हैं हमारे साथ। महाराज, क्या लगता है आखिर भूमाफियाओं का ऐसा आतंक हो चुका है राजस्थान में कि जो मंदिरों की जमीनों तक को नहीं छोड़ रहे हैं? देखिए क्या है, सरकार बनाने के लिए वोटर की आवश्यकता होती है और सरकार चलाने के लिए इन भूमाफियाओं की आवश्यकता होती है। तो सरकार को तो दोनों तरफ दिख रहा है कुछ ना कुछ। तो बात यह है, लेकिन सरकार को सोचना है कि उन्हें सिर्फ 5 साल रहना है या हर बार आना है। तो उनको भूमाफियाओं को कम से कम ये तो समझाना पड़ेगा कि भैया तुम्हारे जो ऐसे काम है जो गैर कानूनी है वो तो हम नहीं करेंगे। तुम्हारे कोई खुद को तुमको व्यवसाय करने हैं वो करो, लेकिन जो कानून के दायरे में हो सकता है वो करे। कानून कुछ हमने नहीं बनाए, कानून सरकार ने खुद बनाए हैं, बस उनकी पालना ही तो करवानी है, वो सख्ती से करवाएं। वो आज स्थिति ये हो रही है, सारे जो पुजारी हैं वो परेशान हो रहे हैं। आज हम लोग लगभग 48,000 मंदिर लगभग यहाँ पर राजस्थान में है। अगर हम ये भी माने कि एक एक मंदिर में सिर्फ एक एक पुजारी भी न्यूनतम लेके भी चलें तो एक पुजारी के 3 से 4 जनों का परिवार होता है, तो 1.5 से 2 लाख लोग सीधे प्रभावित हो रहे हैं और उनसे सैकड़ों हजारों लोग जुड़े हुए हैं। तो आप सोचिए कि करोड़ों की संख्या में वोटर जो है वो सीधा सीधा सरकार के अगेंस्ट हो रहा है। सरकार को समझना पड़ेगा। हम लोगों ने बड़े विश्वास के साथ ये उम्मीद लगाई थी कि सरकार जब आएगी तो हम लोगों को प्रोटेक्शन देगी, हमारी भूमियों को बचाएगी, क्योंकि सनातन का आधार मंदिर है और मंदिर को बचाने वाले पुजारी हैं। अगर ये पुजारी नहीं बचे तो मंदिर नहीं बचेंगे, और मंदिर नहीं बचा तो सनातन नहीं बचेगा, और सनातन नहीं बचा तो सरकारें भी नहीं आएंगी। फिर ऐसे मामलों पर सरकार ने मंत्रालय बना रखा है, देवस्थान विभाग। देवस्थान विभाग में अब मैं आपको कुछ मामले हम बताते हैं। जयपुर में एक ठाटर के आमेर में ठाटर मंदिर है, जो भैरव जी का पुश्तैनी मंदिर है, काफी बड़ा मंदिर है और उसके ऊपर पीछे पूरी स्कीम काट के बेची जा रही है। उसके पर प्रशासन को कोई कार्रवाई करने का कोई मतलब नहीं। देखिए साहब, इसमें एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। राजस्थान में जो देवस्थान जो विभाग बना, इसकी तो पूरी संरचना ही गलत हुई है। कारण क्या है, सबसे पहले जो भारतीय ट्रस्ट एक्ट था, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, वो होता था। उसके बाद ये हुआ हर राज्य के अपने एक ट्रस्ट एक्ट बने, जिसमें बॉम्बे ने सबसे पहले बनाया, फिर बाकी राज्यों ने, यहाँ राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959 बना, ऐसे ही सब जगह पे बने। तमिलनाडु ने अपना कोई ट्रस्ट एक्ट नहीं बनाया, उनके हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट ही आज तक चल रहा है। यहाँ पर क्या हुआ कि मंदिरों के लिए तो एक्ट बनाई है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, संस्थाएं रजिस्टर हो रही हैं। ये मंदिरों की भूमि के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इनको एबीसीडी नहीं पता है मंदिर की, धर्म की, कुछ नहीं पता है इनको। और इनमें क्या हो रहा है, ट्रस्ट में सेंध लगाने के लिए एक व्यक्ति पहुंचता है, साहब आरटीआई में इनका कागज दो, क्या क्या किया इन लोगों ने। फिर वो कोर्ट में जाता है, लोगों के बीच में जाता है, एक पैसे का षड्यंत्र बनता है, घेरा जाता है, और पुजारी की या तो कोई गलती कहीं ना कहीं छोटी मोटी ढूंढ लेते हैं, नहीं मिलती तो बना लेते हैं, और उसके बाद उसको घेरते हैं, आसपास माहौल खराब करते हैं, उसके बाद उसकी संपत्तियों पे काबिज होते हैं और उसको बर्बाद कर देते हैं स्थान को अपने स्वार्थों में। तो ये चल रहा है, तो सब जगह यही स्थिति हो रही है। और मैं आपको बता दूं, आज अभी तो ये आजादी हुए ज्यादा समय नहीं है, 1959 का एक्ट है। 50 सालों में मंदिरों की स्थिति खराब हो गई, पुजारियों की खराब हो गई। जो 500-500 सालों से मंदिर चल रहे हैं, पुजारियों के पास थे, बचे ही थे ना, अच्छे खासे रखे ही थे ना, तो आगे देने में क्या दिक्कत आ रही है इनको। पर वंशानुगत चल रही है, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, जो अपना समझेगा वो ध्यान भी रखेगा। सरकार तो दावे कर रही है कि मंदिरों को पुनः स्थापना की जाए, रिपेयर किया जाए और एक बड़ा मामला उठाया जाए। सरकार ऐसे दावे कर रही है कि भाई मंदिरों की देखरेख के लिए, और ऐसे कई मामले सरकार में आपने भी सुने होंगे जहां ये हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करती है बीजेपी, और वहीं आज क्या लग रहा है कि आज संत समाज रोड पे आना। अब एक बार बताओ आप, आज तिरुपति मंदिर सरकार के पास है, ये राम मंदिर की स्थापना हो गई, इसके बाद यहाँ पर पूरे में एक व्यापारीकरण हो गया, बाजार बन गया, सब कुछ बन गया। कौन इनमें से कह रहा है कि इन मंदिरों से जो आय होगी उससे हम छोटे मंदिरों की रक्षा करेंगे? कोई नहीं। इनसे व्यापारी हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। उन मंदिरों से क्या तो भगवान को मिल रहा है, क्या भक्तों को मिल रहा है? कुछ नहीं। ये मार्बल लगा देना, एयर कंडीशनिंग कर देना, ये सेवा है मंदिरों की। मंदिरों से क्या होना चाहिए तो सोचना चाहिए। और एक बड़े मंदिर की अगर आय ज्यादा है, उससे आप दूसरे मंदिरों के लिए व्यवस्था बनवाइए ना, जहाँ कमजोर है। इन पे सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही? छोटे छोटे मंदिर आज बर्बाद होने की स्थिति में, गांव खेड़ों में जाइए, वहां पर धूप बत्ती के लिए भी पैसे नहीं है। बेचारे अपनी जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं उससे तनख्वाहों से मंदिर चला रहे हैं वो लोग। तो आप सोचिए कैसे चलेंगे स्थान। सरकार का दायित्व है बड़े मंदिरों से छोटे मंदिरों में पैसा लगा। अगर विभाग बनाया है तो विभाग सिर्फ बड़े मंदिरों के लिए, क्या छोटे मंदिरों के लिए नहीं है? तो करना चाहिए। राजस्थान में जयपुर शहर को छोटा काशी कहा जाता है और मंदिरों का एक बहुत बड़ा स्तर है और पूरे देश विदेश में यहाँ के मंदिर प्रसिद्ध हैं।
जिसकी खूबसूरती और जो यहाँ का एक कल्चर है वो अलग मुकाम पर है, पर शायद ऐसा नहीं लगता कि सरकार को जल्द कार्रवाई करके ऐसे मामलों पर कदम उठाना चाहिए। तो आप देखिए, छोटी काशी इसलिए कहा जाता था, यहाँ घर घर में मंदिर था। अब 4 दीवारी की स्थिति ये हो गई, सब घर छोड़ के बेच के भग गए हैं, है ना। घर के मंदिर खत्म हो चुके हैं, खंडर हो रहे हैं। आपने भी देखा होगा, पूर्व में कई वीडियो आए हैं। तो छोटी काशी तो बचेगी कब, जब मंदिर बचेंगे। बचने की स्थिति कहाँ बची? सरकार के ऐसे नियम है, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। कितने जगहों पे बस वो एक घर कहीं बिकता है, उसके बाद लाइन से सारे घर बिकते हैं, उसका सब कुछ खत्म हो रहा है। काशी बची कहाँ है? ये वो बंद होना चाहिए। आप अगर सुरक्षा दोगे तो कोई भागेगा क्यों आपके शहर को? जोड़ आपको क्यों अमेरिका अच्छा लग रहा है? क्योंकि वहां के नियम कायदे कानून अच्छे, इसलिए भाग रहे हो आप वहां पर। यहाँ ये व्यवस्था बनाओ ना। आप तुलना आप उससे कर रहे हो कि हम गाड़ी का प्लांट लगा दें, मोबाइल का प्लांट लगा दें। आप सबसे पहले अपना लॉ एंड ऑर्डर सुधारो ना। लोग यहीं रहेंगे, यहीं सब कुछ करेंगे। वो इंजीनियर वहां सेवा दे रहा है, वो यहाँ पर देगा आपको सेवा। वो करिए ना आप। क्या आपके हिसाब से अब क्या कानून बनाने की और क्या व्यवस्था बनाने की जरूरत है? आप ये मंदिरों से संबंधित पूछ रहे हैं या मंदिरों से संबंधित? मंदिरों के लिए हमने सिर्फ यही मांग करी है कि मंदिरों की जो भूमियां हैं उन पर कब्जे हो रहे हैं, अतिक्रमण हो रहे हैं। भूमाफिया जो है वो हावी हैं, वो पैसे से, अपने बल से, संपर्कों से प्रभावित करके अधिकारियों को, सबको वो सारे षड्यंत्र रचते हैं, मंदिरों की भूमियों पर कब्जा करते हैं। सबसे पहले तो ऐसा कानून बने जिससे कि जो भूमियां बची हैं उनका संरक्षण हो और जो कब्जे में जा चुकी हैं वो वापस से आए मंदिरों के अंदर। दूसरी बात यह है कि जो पुजारी हैं, क्योंकि उनका संरक्षण उसके बाद पुजारी कर सकता है और आज तक भी वही कर रहा है। पुजारियों के ऊपर बहुत तरह के जान के खतरे हैं, क्योंकि जो मंदिरों के बीच में बैठे हैं वो सिर्फ मंदिरों के आसपास अतिक्रमण करे हुए लोगों के बीच में, वो एक तरह से मान के चलिए एक बहुत बड़े जबड़े के बीच में बैठे हुए हैं जो उनको दबा रहे हैं। उनकी संरक्षा सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो उसके लिए पुजारी प्रोटेक्शन एक्ट बनाना अति आवश्यक है और उसमें कड़े नियम होने चाहिए, कड़ी सजा होनी चाहिए। और सिर्फ कानून बनना बड़ा नहीं है, कानून की पालना भी सख्ती से हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये निर्देशों अगर इसकी पालना नहीं होती है, जैसे आज कई एक्ट में ऐसा होता है कि तुरंत गिरफ्तारी हो जाए, तो तुरंत गिरफ्तारी के कानून होने चाहिए, बड़ा आर्थिक दंड होना चाहिए और संपत्ति अगले की भी कुर्क कर ली जाए। ऐसी स्थितियां बनानी चाहिए, तब लोग डरेंगे और मंदिर बच पाएंगे। तो इस तरह के कानून बने, जब पुजारी बचेगा तो ये धर्म बचेगा। संत हो और बीजेपी की सरकार है, एक संत के तौर पे क्या सरकार को मैसेज दोगे? देखिए साहब, ऐसा है कि हमारे यहाँ तो जब भगवान को अर्चना करते हैं ना, तो भगवान को भी उनके दायित्व याद दिलाए जाते हैं। हमको सरकार से कोई शिकायत नहीं है। सरकार तो कुर्सी पे बैठती है, हजारों काम आ गए उसके सामने, तो मैं समझता हूं इस बात को। लेकिन हमको भी बार बार सरकार को याद दिलाना है कि आपके क्या काम है, जिम्मेदारी है। और हमको ऐसा लगता है जो ज्यादा घेरे रहता है उसके ज्यादा काम होते हैं। अब ये जरूर है कि माफियाओं की सीधी एंट्री हो जाती है, हम लोग यहाँ बैठ के धरना दे रहे हैं, तो हमको ये लगता है ये हमको बार बार करना पड़ेगा और उसका स्वरूप बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाते जाएंगे जब तक नहीं सुनेंगे। हमने सोच लिया है पहले हम, अभी तो क्या हो रहा है, छोटे छोटे जिला स्तरों पर बैठकें हो रही हैं, जयपुर, करौली, सीकर, झुंझुनू। इसके बाद हम एक हो सकता है सारे इकट्ठे होकर एक राज्य स्तरीय बैठक करेंगे। उसके बाद जरूरत पड़ी तो हम ये है कि दिल्ली ले जाएंगे और वहां भी करेंगे, तो ये राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। ये हो सकता है राष्ट्रीय बने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात जाएगी। जिस देश में सनातन सरकार है जो हिंदुत्व की बात करती है, वहां पर वहां की व्यवस्थाएं कमजोर पड़ रही हैं, तो ये आलोचना सरकार, क्योंकि सरकार को देखना पड़ेगा कि हम जिन विषयों की वजह से सत्ता में आए, क्या हम वो कार्य कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जो हमसे जनता की आशाएं, हम खरे उतर पा रहे हैं कि नहीं उतर पा रहे हैं। हमको जिन्होंने वोट दिया है, जिस आश्वासन से हमने उनके साथ हमने जो वादे किए थे वो हम पूरे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो 3-4 वादे पूरे करने से काम नहीं होता है, आपको तो सबको लिए करना पड़ेगा। सरकार का काम तो यही है, आप चैन से नहीं बैठ सकते, आपको तो करने ही पड़ेंगे काम, दिन रात लगना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। राजा इतना ध्यान रखते थे राजाओं के लिए, राजाओं ने सिर्फ ये कर रखा था सब अपने अपने काम करिए, संरक्षा सुरक्षा मेरी। कोई दिक्कत आई, किले बना देते थे, बाढ़ आती थी, कुछ आती थी, सब ऊपर आ जाओ किले के अंदर, मैं ध्यान रखूंगा। आज इजराइल में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, ये हमको क्यों बांधा जा रहा है उसमें? हमारा काम है अपना काम करो, आपका काम है आप लड़ो। आप देखो, हम आपको कमा के कर देंगे ना, जो आपको चाहिए वो चीज हम देंगे आपको, लड़ो आप। लेकिन आज हर आदमी को आपने पूरी दुनिया की व्यवस्थाओं में उलझा रखा है। मुझे डॉलर की रेट से क्या मतलब है, मुझे तो मेरे मंदिर से मतलब है कि यहाँ व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, इसके लिए सरकार सोचे ना, ये बात है। ये देख सकते हैं, ये जो आपने बातें सुनी हैं कहीं ना कहीं सटीक बैठती हैं। आखिर ये वो पुजारी हैं जो अपने आप को जोखिम में डाल के, क्योंकि सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस मंदिर में ये बैठे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, परिवार को लेके बैठे हैं, और कहीं ना कहीं इनकी जान को जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है। खतरा इसलिए बना हुआ है क्योंकि आसपास में जो जमीन पे जो जिनकी पहनी नजर है उस भूमाफियाओं की, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि छोटे रसूख वाले ये काम नहीं करते, बड़े रसूख वाले करते हैं, जिनकी पेट आगे तक होती है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी अड़चन जो होता है वो मंदिर का वो पुजारी होता है। कहीं ना कहीं उसकी जो सेफ्टी की बात है तो वो कहीं ना कहीं जायज है। अब देखना ये होगा कि लगातार ऐसे मामलों पे सरकार इन संतों के लिए क्या कदम उठाएगी, और लगातार ऐसे मामलों पे हम आपको इनके बीच हमेशा नजर आएंगे। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।